मतलब मैं सो रहा था कि ऐसे लग रहा है कि कोई एक स्पिरिट, पूरा ब्लैक स्पिरिट, मतलब भूत जैसा मेरे अच्छा ऊपर दबा हुआ है, और उसका सांस भी मैं सुन रहा हूँ। वो सांस ले रहे हैं हैवी, अच्छा। तो वो भी सुन रहे हैं। तो उसके बाद मैंने रिसर्च स्टडी किया तो क्या है, तो मालूम चला कि ये स्लीप पैरालिसिस है। तो एक आदमी यदि वो एसमीस है तो वो जर्मन में भी बात कर सकते हैं, ये वो आ जाता है, वो बहुत मिस्टीरियस है। ये लैंग्वेज कभी उन्होंने जी सुना भी हाँ, नहीं या क्योंकि वो पढ़ा बात भी कर नहीं। सकते हैं, क्योंकि कैसे? हाँ, क्योंकि वो एवोल्यूशन है ना, हम लोग अभी ह्यूमन एवोल्यूशन कितना हजार हाँ हजार हाँ, सालों बहुत से सही। हो रहा है। हाँ। तो वो हम लोग का जेनेटिक में कहीं कहीं है, जीन्स में वो लैंग्वेज भी मतलब कहीं पे है। रात को मतलब वो बहुत अजीबोगरीब वो सपने देखते हैं, हम्म, तो भूत कोई उसको बुला रहा है। तो सुबह अच्छा। जब उठते हैं कि उसके घर मतलब पूरा बॉडीज पे वो सब स्क्रैचेस है। ओके। ठीक है, तो और एक आदमी ने मुझे फोन किया था 2-3 दिन पहले, वो भी उसको ये भूत देखते हैं। कोई एक बड़ा सा एक काला सा स्पाइडर काइंड ऑफ मुख फेस ह्यूमन का ही है, अच्छा पूरा पूरा क्रॉस करके उसको अटैक कर रहे हैं। अच्छा। जैसे वो खिड़की से देखते हैं तो वो शेडो काइंड ऑफ फिगर उसके सामने आ रहे हैं, वो ओके। सब देखते हैं। वो कॉलेज में पढ़ा, वो छोटा सा लड़का है। का सिंबल होता है, मुद्राएं होते हैं। कुछ ठीक मुद्राएं है, होते हैं, हाँ। हाँ द बिल्कुल। ऑल सीइंग आई जो बोलते हैं, ऑल सीइंग इजिप्ट पिरामिड के ऊपर वो यूएस करेंसी में भी है। यदि आप करेंसी में देखें तो वहां पे भी है वो पिरामिड के ऊपर आंख बना हुआ हाँ है। हाँ। ऑल सीइंग आई मतलब सुपर कॉन्शियसनेस, तो हिंदुइज्म में जो है सुपर हाँ कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियस। ओम, ओम जो है वो भी एक सीक्रेट सिंबल है। हम्म जितना आप धर्म में देखें, जैसे कि स्टार ऑफ डेविड, इसराइल का जो सिंबल है फ्लैग में, हम्म स्टार ऑफ डेविड, वो वो क्या दर्शाता है, मेल एंड फीमेल यूनियन, वो हम्म। सिंबॉलिक है। पेंटाग्राम, पेंटाग्राम मतलब 5 एलिमेंट्स, जैसे कि पूरा दुनिया बना हुआ है, 5 years। तो वो दिखा रहा है आर्ट, ओरोबरस। एयर, जी, फायर, फायर आर्ट, फायर आर्ट वाटर, वाटर। ये सब एलिमेंट्स। उसके बाद ओरोबरस जो एक सांप है, वो अपने तेल को ही खा रहा है, हाँ हाँ। वो भी है। वो मतलब द साइकिल ऑफ रिबर्थ, लाइफ एंड डेथ, मतलब लाइफ वो एंड डेथ साइकिल के में बारे होता रहता है। तो माइंड ऑल्टरेशन, हिप्नोटिज्म, माइंड कंट्रोल। उसके बाद ये लोग सीक्रेट रिचुअल्स करते हैं। में। अच्छा, सैटेनिक सैटेनिक रिचुअल्स भी रिचुअल्स, आते हैं जी इसमें। जी हाँ, बोलते हैं कि सैटेनिक रिचुअल्स भी करते हैं, चाइल्ड सेक्रीफाइस करते हैं, ह्यूमन ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड ऑल। सेक्रीफाइस करते हैं जी। जो एंटी क्राइस्ट जो है, हम्म। वो एग्जिस्ट होते हैं पर बोलते नहीं है। यदि आप इसीलिए नाम है सीक्रेट सोसाइटी सीक्रेट शायद। सोसाइटीज, हाँ, बहुत सारे सीक्रेट्स बहुत है। छुपे हुए ये हैं। जो 9 अननोन मैन था, मतलब ये अशोक के समय में 9 अननोन मैन मतलब 9 जन थे, नवरत्न थे। वो 9 अलग अलग दिशाओं में बहुत एक्सपर्ट थे, 9 विषय में, जैसे कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपागेंडा, मार्शल आर्ट्स, हम्म, उसके बाद साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सब, मेडिसिन, हम्म। ये सब अलग अलग विषय में बहुत एक्सपर्ट थे। तब अशोक ने बोला कि यदि ये नॉलेज सबके सामने आ गए, यदि बुरे हाथ में आ गए, जैसे कि मैंने आप पहले बोला था, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता प्रॉब्लम। है। हेलो बडीज। आज हमारे साथ जो पॉडकास्ट के मेहमान हैं, ये एक अनोखे मिक्स के साथ आए हैं। तो ये एक कवि है, एक लेखक है, संगीतकार है। इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर से इंजीनियरिंग भी की है और साथ ही एमबीए फाइनेंस में भी पढ़ाई की है इन्होंने। तो इनका पैरानॉर्मल एक्टिविटी और विज्ञान के साथ एक गहरा नॉलेज है, गहरा ज्ञान है। तो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। आइए, वेलकम जी। नमस्ते, नमस्ते, अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप? बहुत ही, बहुत ही। आप तो लोग? हम लोग भी ठीक। बढ़िया। हाल ही में आपका 2 किताब को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी है। जी जी। किताब का टॉपिक क्या है, कैसे, मतलब क्या है, कैसा अनुभव क्या है आपका? ये किताब का नाम है एनविजन द विजडम, ये मेरा सेकंड बुक है। ये बुक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश लाइब्रेरी में ये लोग ने रखा है, मतलब वहाँ पे जो लोग यदि जाएंगे तो ये किताब वो पढ़ सकते हैं। मेरा फर्स्ट बुक था एसेंडेंस टू ट्रांसेंडेंस, वो 2 साल पहले मैंने पब्लिश किया था। वो किताब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश लाइब्रेरी में हो गया है। तो ये किताब में बहुत इट्स लाइक एनसाइक्लोपीडिया, काफ़ी अलग अलग क्षेत्र या टॉपिक्स के ऊपर मैंने लिखा है। जैसे कि ये यूनिवर्स, ये विज्ञान, ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, सृष्टि हुआ, तो वहाँ से लेकर फ्यूचर तक
फ्यूचर में क्या क्या होगा। तो अलग अलग चैप्टर 114 चैप्टर्स है। यहाँ पे आपको साइंस भी मिलेगा, क्वांटम फिजिक्स मिलेगा, एस्ट्रोफिजिक्स मिलेगा, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, मतलब सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। मिक्स है। जी जी, ये न्यू जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक किताब में ही उन लोग को पूरा पृथ्वी और पूरा यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानने हाँ को जानकारी मिलेगा। मिलेगा, तो इसलिए। तो ओकल साइंस का जी आपके जो आर्टिस्टिक पर्सनालिटी है उस पे कैसा प्रभाव पड़ा है, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, अभी ओकाल्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, ओकाल्ट मतलब जो हिडन, hidden। एसोटेरिक, जो गुप्त है, मतलब सबके सामने नहीं है, सीक्रेट है। इसका जो नॉलेज है बहुत सीक्रेट है। सब लोग को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि ये जो नॉलेज है बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। यदि ये कुछ बुरे आदमी के हाथ में यदि चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा पूरा वर्ल्ड बहुत के कुछ बारे गलत हो में। जी, सकता है। गलत हो सकता है, तो इसलिए इसको ओकल्ट बोलते हैं। अच्छा। ओकल्ट मतलब हिडन। तो अभी जो साइंस है वो दो टाइप का है, एक है एसोटेरिक, एक है एक्सोटेरिक। एक्सोटेरिक मतलब जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, जिसके ऊपर विकास हुआ है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो, रॉकेट साइंस हो, या इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सब एसोटेरिक बोलते हैं, एक्सोटेरिक बोलते हैं, सॉरी, जो हम आंखों के सामने है। एसोटेरिक जो है, जो हिडन है, मतलब जो माइक्रोवर्स, माइक्रोवर्स मतलब हम लोग के शरीर के अंदर जो सूक्ष्म पदार्थ जिसको बोलते हैं एटॉमिक लेवल में, या ह्यूमन जो कैपेसिटीज है, जैसे कि ये कुंडलिनी अवेकनिंग का हाँ। जो हो गया, वो एसोटेरिक में आते हैं। तो इसके ऊपर इतना विकास नहीं हुआ है, पर इतना एक्सोटेरिक साइंस की कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ पे पूरा सृष्टि का, मतलब वो जो सीक्रेट बोलते हैं, यहीं पे छिपा हुआ है। और जो माइक्रोवर्स है वो मैक्रोवर्स जैसे ही है। मैक्रोवर्स मतलब पूरा यूनिवर्स। हम्म। तो ये जो ओकल्ट है, ओकल्ट कुछ सिंबल्स है। अभी गुप्त, जैसे कि एक सोसाइटीज है, ये सब सीक्रेट सोसाइटीज सीक्रेट जो बोलते हैं सोसाइटीज, इंग्लिश इस में। पे भी हम आगे आएंगे। जी जी हाँ, ये सीक्रेट सोसाइटीज, ये ओकल्ट जो साइंस है हम्म। उसमें बहुत काम करते हैं, रिसर्च करते इसके हैं। साथ इन्वॉल्व है, हाँ, बहुत मतलब इन्वॉल्व। दोनों एक के साथ एक जी जी, इन्वॉल्व है। बहुत इन्वॉल्व है। और जो आर्टिस्टिक अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि सिंगर्स हो गया, आर्टिस्ट हो गया, जितना बड़े बड़े साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट हो गया, उसके बाद आर्टिस्ट, सिंगर, ये सब वोकल के साथ मतलब बहुत संपर्क है। जी। क्यों? क्योंकि उन लोग को पता है कि इसमें यदि विकास करे, इसमें यदि काम करे, तो बहुत सक्सेस है, तो पावर्स को जागृत कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा पेंटिंग्स या पोएट्री में वहीं पे भी बहुत इन्फ्लुएंस है ओकल्ट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए मुझे ये सब पढ़ने के लिए दिलचस्प है, तो इसलिए मैं करता हूँ मतलब रिसर्च। एक खुद ही में एक ओकल जो साइंस है खुद ही में मिस्टीरियस है बहुत और बहुत मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग है। है। जी जी। तो इसी से इंस्पायर होके आप आर्ट वगैरह करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, मतलब आपके आर्ट में हम लोग जैसे देख पा रहे हैं हाँ हाँ। उसका झलक है। जी जी हाँ। इस आर्ट के बारे में क्या बोलना चाहिए जो आपका हाल ही जी पेंटिंग हाँ है। हाँ, ये पेंटिंग का नाम है गॉड एंड बियॉन्ड। मतलब ये थोड़ा साइंस के पर्सपेक्टिव से यदि हम लोग देखें, हम्म। जो क्वांटम फिजिक्स है, हम्म। एस्ट्रोफिजिक्स है, जो पूरा क्रिएशन को दर्शाते हैं, हम्म। मतलब क्रिएशन को कैसे हुआ है, पूरा यूनिवर्स का सृष्टि, तो उसका जो फॉर्मूलाज है, ये देते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो उसका भी है सुपरपोजिशन थ्योरम, और आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जी। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, कि अलग अलग जगह में टाइम का जो प्रभाव है वो अलग अलग है अलग सब। अलग डायमेंशन में जी जी, टाइम का जो, हाँ। सभी में कांस्टेंट नहीं है। हाँ। तो हाँ, टाइम का डायलेशन का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे है, मतलब वो सिंबलाइज करके मैंने यहाँ पे डाला है। और उसके बाद साइकेडेलिक जो एक्सपीरियंस है, जो जैसे कि डीप मेडिटेशन या समाधि में जाके माइंड में क्या होता है, सुपर कॉन्शियस के साथ जो कनेक्शन है, तब अलग अलग सा आइडियाज आते हैं। और बहुत कलरफुल पैटर्न्स, जो साइकेडेलिक ड्रग्स है जैसे एलएसडी, वो सब खाने से क्या होता है, तो वो सभी यहाँ पे मैंने दर्शाया है। एक ही फ्रेम में जी आपने सब कुछ उतारा है। जी हाँ, जी हाँ। आर्ट के फॉर्म में। हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो इसके बाद हम आना चाहेंगे सीक्रेट सोसाइटी, जैसे कि आपने जी पहले भी हाँ इसका हाँ। जिक्र किया है। जी सीक्रेट सोसाइटी क्या है? हाँ, अभी यदि सिंपल भाषा में बोले तो जी मतलब सीक्रेट सोसाइटी जैसे कि इल्यूमिनेटी।
बिल्कुल। हम लोग जैसे हाँ जानते हैं कि इल्यूमिनेटी जी भी जी सीक्रेट सोसाइटी के हाँ। अंडर में आता है। ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज पूरा वर्ल्ड में अलग अलग देशों में काफी ज्यादा है, अलग अलग देशों में। जैसे कि इल्यूमिनेटी हो गया, प्रायोरिटी ऑफ सायन, हार्मेटिक ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन, इंडिया का द नाइन अननोन मैन जो नवरत्न बोलते हैं, जो हाँ अशोक के टाइम पे थे। तो ये सब अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज है पूरे वर्ल्ड में। बिल्डरबर्ग ग्रुप, फ्री मेसन्स, वो अभी ही है यूएस में अलग अलग जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो लोग उस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है। सीक्रेट सोसाइटीज का उद्देश्य ये है कि जो सीक्रेट नॉलेज है, मतलब पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए, तो वो जो पावर है, वो जो सीक्रेट नॉलेज है, वो लोग उसको सेफगार्ड करते हैं, सभी को सभी के सामने लाते नहीं है। तो वो है। और वो सीक्रेट मीटिंग्स में जाते हैं, किसी लोग को पता नहीं चलता है। माइंड ऑल्टरेशन, हिप्नोटिज्म, माइंड कंट्रोल, उसके बाद ये लोग सीक्रेट रिचुअल्स करते हैं। अच्छा, सैटेनिक रिचुअल्स सैटेनिक भी आते हैं रिचुअल्स, जी इसमें। जी हाँ, बोलते हैं कि सैटेनिक रिचुअल्स भी करते हैं, चाइल्ड सेक्रीफाइस करते हैं, ह्यूमन ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड ऑल। सेक्रीफाइस करते हैं जी। जो एंटीक्राइस्ट जो है, हम्म। वो एग्जिस्ट होते हैं पर बोलते नहीं है। यदि आप इसीलिए नाम है सीक्रेट सोसाइटी सीक्रेट शायद। सोसाइटीज, हाँ बहुत सारे सीक्रेट्स बहुत है। छुपे हुए ये हैं। जो नाइन अननोन मैन था, मतलब ये अशोक के समय में नाइन अननोन मैन मतलब 9 जन थे, नवरत्न थे। वो 9 अलग अलग दिशाओं में बहुत एक्सपर्ट थे, 9 विषय में। जैसे कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपागेंडा, मार्शल आर्ट्स, उसके बाद साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सब, मेडिसिन, ये सब अलग अलग विषय में बहुत एक्सपर्ट थे। तब अशोक ने बोला कि यदि ये नॉलेज सबके सामने आ गए, यदि बुरे हाथ में आ गए, जैसे कि मैंने पहले बोला था, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता प्रॉब्लम है। होती हाँ, तो इसलिए उसने बोला कि अशोक ने बोला कि 9 अलग अलग किताबों में उसको लिखा जाए और रिसर्च किया जाए, और किसी को ये 9 जन कौन है किसी को पता नहीं चले, और वो सीक्रेटली काम करे। तो इसलिए इसका नाम हुआ नाइन अननोन मैन। तो वो अभी भी है। जैसे कि उन लोग का बात करने का, जैसे कि 2 मेंबर है, जैसे कि मैं और आप एक सीक्रेट सोसाइटीज का मेंबर है, तो हम लोग कैसे बात करें, बाकी लोग है, है। उन लोग को पता नहीं चले, तो उसका सीक्रेट कुछ जेस्चर होता है, अच्छा। हाथ का सिंबल होता है, मुद्राएं होते हैं। कुछ ठीक मुद्राएं है हाँ। वगैरह, हाँ द बिल्कुल। ऑल सीइंग आई जो बोलते हैं, ऑल सीइंग आई इजिप्ट पिरामिड के ऊपर, वो यूएस करेंसी में भी है। यदि आपको करेंसी में देखे तो वहां पे भी है, वो पिरामिड के ऊपर आंख बना हुआ हाँ है। हाँ। ऑल सीइंग आई मतलब सुपर कॉन्शियसनेस, तो हिंदुइज्म में जो है सुपर हाँ कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियस। ओम जो है, वो भी एक सीक्रेट सिंबल है। जितना आप धर्म में देखे, जैसे कि स्टार ऑफ डेविड, इसराइल का जो सिंबल है फ्लैग में, स्टार ऑफ डेविड, वो वो क्या दर्शाता है, मेल एंड फीमेल यूनियन, वो सिंबॉलिक है। पेंटाग्राम, मतलब 5 एलिमेंट्स, जैसे कि पूरा दुनिया बना हुआ है, तो वो दिखा रहा है। अर्थ, ओरोबरस, एयर, जी, फायर, फायर आर्ट, फायर आर्ट, वाटर, वाटर। ये सब एलिमेंट्स। उसके बाद ओरोबरस जो एक सांप है, वो अपने तेल को ही खा रहा है, हाँ हाँ। वो भी है। वो मतलब साइकिल ऑफ रिबर्थ, लाइफ एंड डेथ, मतलब लाइफ वो एंड डेथ साइकिल में का। होता रहता है। तो ये सब जितना ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है, उन लोग को पता है, तो उसका विकास कर रहे हैं वो लोग। तो वही है। सीक्रेट सोसाइटीज जैसे कि मतलब हम लोग जैसे सुनने में आया है कि इल्यूमिनेटी भी जी सीक्रेट सोसाइटीज के अंदर हम्म, रहता है, और देश के जैसे ज्यादातर रईस लोग, जी हाँ सेलिब्रिटीज जी हाँ, वगैरह इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स है। मेंबर्स है। अभी विवेकानंद इंडिया का, वो और उसके बाद आइजैक न्यूटन, उसके बाद लियोनार्डो दा विंची, बहुत मशहूर हम्म। आर्टिस्ट, ये लोग भी एक सीक्रेट सोसाइटी जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी ऑफ साइंस, इटली का है, तो उसका मेंबर थे। तो बहुत बड़े बड़े आदमी, जीनियस लोग जी जुड़े हुए हैं। इसके बीच में हम और एक बात पूछना चाहेंगे कि और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स। जी इसका बोलबाला है क्वांटम फिजिक्स का। हाल ही में एक फिल्म भी आई थी हॉलीवुड की, जिसमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ बताया गया था, लेकिन उतना नॉलेज नहीं मिला है हम जी लोगों जी को। हाँ। हाँ, तो ये जैसा वर्ड एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है, हम्म, इसका
क्या है क्वांटम फिजिक्स, क्या क्या है, या क्या क्वांटम मैकेनिज्म्स क्या है? जी, फिजिक्स का दो है, जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स जो मैंने बोला मैक्रोस्कोपिक, जो आंखों आंखों से हम लोग देख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर फोर्स, इन सबको एक्सप्लेन करते हैं, वो है क्लासिकल फिजिक्स। जो क्वांटम फिजिक्स है वो सबसे छोटे, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, और उसका जो साइंस है वो बिल्कुल अलग है। ये मैक्रोस्कोपिक जो क्लासिकल फिजिक्स है बहुत बिल्कुल इससे अलग है। बिल्कुल अलग है। और ये क्वांटम फिजिक्स ने आइंस्टाइन को भी रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। हम्म, तो क्वांटम क्वांटम फिजिक्स वो एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल में कैसे मूवमेंट करते हैं, एक एटम न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, उन लोग का जो ये है फंक्शन है, उन लोग का जो वो कैसे काम करते हैं, और सब एटॉमिक लेवल मतलब न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भी है। उसको एलिमेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इतना छोटा है। अल्टीमेटली सब स्ट्रिंग्स है बोलते हैं, वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स, मतलब पूरा विश्व ब्रह्मांड स्ट्रिंग से बना हुआ है, मतलब वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से जैसे कि बना है, हिंदुइज्म यस। में बोलते हैं ना कि साउंड साउंड, यस। साउंड कंपन वाइब्रेशन से ही सब पूरा सृष्टि बना हुआ है। शिव जी का जो ये है डमरू डमरू का जब बजाते हैं तब सृष्टि होता है, तो वही है। तो ये जो आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिज्म है और साइंस है, दोनों जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में भी यही समझाया है। लेमैन हम लोग सब लोग ये समझने में थोड़ा टफ है ना ये सब टर्म्स, इसलिए थ्रू स्टोरीज, महाभारत, रामायण, एपिक्स, पुराणास, उपनिषद्स में ये स्टोरी, अलग अलग स्टोरी के माध्यम से इन लोग को दर्शाया है, मतलब वही है, हिंदुइज्म में इसको इजीली समझाया इजीली गया समझा है। है। तो ये हिंदुइज्म कितना एडवांस थे, सनातन धर्म कितना एडवांस कितना थे, एक बार। तब इतना ये एडवांसमेंट हुआ ही नहीं था। मतलब ये टेलीस्कोप हो या ये हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी नहीं थे, फिर भी उन लोग को पता है। नवरत्न हो या नौ ग्रह जो है, तभी पता, तब तो उन लोग को टेलीस्कोप नहीं थे, फिर भी पता है। क्यों? क्योंकि वो लोग मेडिटेशन करते थे। ये जो वेदस है, उपनिषद है, ये उन लोग ने ये क्रिएटिव मतलब इमेजिनेशन से लिखा लिखा हुआ नहीं है, ये उन लोग को उपलब्ध हुआ है। ये श्रुति और स्मृति बोलते हैं। श्रुति मतलब जब वो ये मेडिटेशन डीप समाधि में थे, गुरु जो तपस्या करते थे, तो उन लोग को ये जो सुपर नेचुरल एक सुपर कॉन्शियसनेस जो पावर बोलते हैं, जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं, श्रुति उन लोग को बोला बोला कि ये सब है। तब उन लोग ने जब नॉर्मल स्टेट में आए तो उन लोग को लिखना शुरू किया, तभी से ये सब बने, वेदास, उसी उपनिषद वो सब मतलब जो लिखा उसी को ग्रंथ के ग्रंथ। रूप में आज हम लोग जी देखते हैं। जी हाँ, जी जैसे कि महाभारत हो, रामायण। रामायण हो। और वेद व्यास ने उन लोग को कंपाइल किया, हम्म। ऋग यजुर साम अथर्वा, उसको कंपाइल किया, उसके बाद उसको, इसलिए उसको वेद व्यास बोलते हैं, वेद जैसा है। तो तो आप मानते हैं, भगवान में मानते हैं? हाँ, भगवान में एक एक सुपीरियर पावर के तौर से मैं मतलब मानता हूँ। पावर तो है ही, एक एनर्जी जी जो एक हमें एनर्जी तो कंट्रोल है, कर हाँ रहे। एक फोर्स तो है, क्योंकि विदाउट फोर्स दिस नथिंग कैन एग्जिस्ट। ये साइंटिस्ट भी मानते हैं, आइंस्टाइन हो या निकोला टेस्ला, जितना भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, वो लोग भी यही मानते हैं कि एक पावर है। कुछ है। साइंस बोलते हैं उसको पावर, फोर्स। ये जो धर्म बोलते हैं उसको भगवान, भगवान का अलग अलग नाम बोलते हैं, पर चीज एक ही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि जब स्पिरिचुअलिटी और साइंस, जब ये दो चीज एक साथ काम करेंगे तो बहुत विकास होगा। तो जैसे कि आप भगवान में मानते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि भूत, क्या भूत होते हैं? साइंस के हिसाब से क्या प्रोस्पेक्टस है? जी। जैसे कि भूत, हम लोग जानते हैं हम्म। भूत एक एनर्जी है, एक अतृप्त आत्मा है जिसको मोक्ष नहीं मिला है। जनरली हम जनरल यही लोग बोलते हैं। हाँ वही बोलते तो हैं। आपका क्या विचार है इसके हाँ, बारे में? भूत भी अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सब लोग डरते हैं भूत, पर ज्यादातर यदि आप देखें मैक्सिमम केसेस में भूत है ही नहीं, मतलब वो भूत को रॉन्ग प्रूफ कर दिया है मैक्सिमम केसेस। साइंस के साइंस ने मैक्सिमम ऊपर से केसेस में रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। जैसे कि मान फॉर एग्जांपल एक हॉन्टेड हाउस में यदि आप जाएं,
तो वहाँ पे जो हेलुसिनेशन होते हैं, अजीबोगरीब जो साउंड आते हैं Sounds या and कुछ दिखाई देते हैं, ये सब साइंटिस्ट ने प्रूव भी कर दिया है कि ये सब मेंटल एक हेलुसिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक गैस है, बहुत पावरफुल जहरीले गैस है, उस गैस से होता है। उस गैस जब एक आदमी वहां पे जाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है, तब हेलुसिनेशन होते हैं। तो वो सब थोड़ा भ्रम भ्रम कुछ illusion इल्यूजन काइंड ऑफ kind थिंग्स of देखते हैं, illusion. जिसको वो लोग भूत मानते हैं। और साउंड भी वो सुनते हैं कि कुछ कोई रो रहे हैं या कोई चिल्ला रहे हैं, पर असल में वो होता ही नहीं है। ये क्यों होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्यों होता है? जैसे कि बहुत दिनों से एक घर में कोई गया नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो तार ये सब है, तो वहां से एसी है, एसी हो या फ्रिज रेफ्रिजरेटर हो या कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक Gadgets वगैरह. गैजेट्स, मेटेलिक, वो सब एलिमेंट से, तो उस एलिमेंट से वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एमिट करते हैं, उससे होता Okay. है। और एक बात है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड मतलब हम लोग का साउंड का एक बैंडविड्थ होता है। जो हम साउंड सुनते हैं वो एक बैंडविड्थ में है, मतलब अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड और ऑडिबल साउंड जिसको बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड है जो बैंडविड्थ है उससे ऊपर है, जो हम लोग सुन नहीं सकते, और इंफ्रासाउंड भी हम लोग सुन नहीं सकते। तो इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड ये सब जो व्हेल्स है, ये कुत्ते हैं या अलग अलग ये जीव पशु है, वो लोग सुनते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये बैट्स है। तो इसीलिए हाँ, कहते हैं कि इन सबका प्रेजेंस, मतलब लोग बोलते हैं इन सबका हाँ, प्रेजेंस कुत्तों को या बैट्स वगैरह को पहले ही हो जाती है. जी, जी। तो जब ये इंफ्रासाउंड भी उस रेंज में, ये सब घर में मतलब अबैंडन हाउसेस में Houses या में. फॉरेस्ट में, तो इंफ्रासाउंड का वो फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो ये फ्रीक्वेंसी से भी वो हम लोग का थोड़ा डिजीनेस, थोड़ा डिस्टरबेंस, उस काइंड ऑफ मतलब फील होता है, तब ये सब साउंड मतलब सुनते हैं, पर असल से नहीं, असल में ये नहीं होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत फोन कॉल्स या मैसेजेस मिलते हैं लोगों से कि उन लोग को सुपर ये पैरानॉर्मल ये फेनोमेना उन लोग को उसके उन लोग के लाइफ में हो रहे हैं या भूत देख रहे हैं। तो मैं दो केसेस कल या परसों, हाँ, मुझे फोन किया था एक लेडी ने, तो उसने बोला कि रात को मतलब वो बहुत अजीबोगरीब वो सपने देखते हैं, तो भूत कोई उसको बुला रहा है। तो सुबह जब उठते हैं कि उसके घर मतलब पूरा बॉडीज पे वो सब स्क्रैचेस है। ओके. ठीक है, तो वो बहुत डर डर चुकी है, बोला कि ये भूत है, भूत मुझे अच्छा. अटैक करती है, तो मुझे बोला। तो मैंने बोला कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया उसके बाद मुझे पता चला कि ये पैरासोमनिया इज ए काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन। मेंटल कंडीशन. हाँ, इट्स लाइक. ओके. पैरासोमनिया बोलते हैं। जैसे इंसोम्निया, इंसोम्निया कब होता इंसोम्निया. है? जैसे कि बहुत दिनों से असली नींद नहीं आ रहा नींद है, नहीं हाँ, आना. इंसोम्निया। इंसोम्निया. पैरासोमनिया में क्या होता है? एक्सट्रीम नाइटमेयर्स, अच्छा. सपने आते हैं, और वो अपने आप को ही उसको हार्म करते हैं। उसको पता नहीं चलता है, पर अपने आप को ही हार्म करते हैं। जब सुबह होते हैं कि वो देखते हैं कि ये कौन किया, ये भूत ही होगा, स्ट्रेंगल करते हैं वो सब, ये पैरासोमनिया है। वो तो सोच रहे हैं कि भूत था, वो इनफैक्ट ये सब क्या बोलते हैं, मैजिशियन, जादूगर, इसको तांत्रिक के तांत्रिक है. वाकई वो लोग भी बोला कि ये सब भूत है, ये है। तो जब मैंने ये बोला तो वो डॉक्टर के पास गया, साइकेट्रिस्ट में नहीं, वही वही बात बोला जो मैंने बोला कि पैरासोमनिया ही है। तो वो अभी थोड़ा मतलब रिलैक्स फील हुआ है। अभी उसको काउंसलिंग हुआ है, मैंने बोला कि ये सब ठीक हो जाएगा। तो उस टाइप का है। और एक आदमी ने मुझे फोन किया था 2-3 दिन पहले, वो भी उसको ये भूत देखते हैं। कोई एक बड़ा सा एक काला सा स्पाइडर काइंड ऑफ मुख फेस ह्यूमन का ही है, अच्छा. पूरा पूरा क्रॉस करके उसको अटैक कर रहे हैं। अच्छा. जैसे वो खिड़की से देखते हैं तो वो शेडो काइंड ऑफ फिगर उसके सामने आ रहे हैं, वो सब ओके. देखते हैं। वो कॉलेज में पढ़ा, वो छोटा सा लड़का है। ओके. तब उसको मैंने भी सलाह दिया कि तुम साइकिट्रिस्ट के पास जाओ, ये सब भूत शूत नहीं है। तो वही साइकिट्रिस्ट ने बोला कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। मैंने ही बोला स्किज़ोफ्रेनिया। अभी स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग का माइंड ही सब कुछ है। माइंड सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे बुर्बक भी है, वो है माइंड। हम लोग को कंट्रोल भी माइंड ही करता जी, है. माइंड ही करते हैं। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया इसे साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज है, अच्छा. जब वो रियलिटी से दूर हो जाता है।
Okay. रियलिटी हम लोग वास्तविकता से जब एक आदमी दूर में चले जाते हैं, इमेजिनेशन दूसरे दुनिया में ज्यादा उसको मतलब रियल सोचते हैं, तब ये स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। तब उसको ये सब भूत प्रेत वो सब देखते हैं, उसको लगता है कि वो किसी के साथ बात कर रहे हैं, वहां से देख रहे हैं कि कोई एक भूत उसको बुला रहे हैं या अटैक कर रहा है। और पैरानोया क्या है? पैरानोया है कि कोई उसको अटैक करने के लिए आ रहे हैं या कोई अटैक उसको खींच रहे हैं। बाकी लोग को कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको ही दिखते हैं। तो ये पैरानोया है, स्किज़ोफ्रेनिया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब डिल्यूजन्स है, जो डिल्यूजन्स वो माइंड ही क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए उसको डरना नहीं है। और ये भी बात है, मैं ये भी बोलूंगा कि ये सुपरनेचुरल, ये पैरानॉर्मल, ये वर्ल्ड, ये मिस्टीरियस जो वर्ल्ड है, इसमें और सीखने के लिए बहुत कुछ है, जानने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये मतलब ये सृष्टि मतलब ये जो भूत है, ये जो भगवान है, ये होता ही नहीं है, मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा। पर जितना भी केसेस है, आउट ऑफ 10 केसेस 9 केसेस आर मतलब फॉल्स, वो ये बोलूंगा। और इसके लिए लोगों को मतलब ये नहीं होना चाहिए, वो लोगों को बाकी लोग से मतलब ये नहीं करना चाहिए, पैसा लूट रहा है, ये कुछ रहा हाँ, ये है वो नहीं काइंड होना ऑफ चाहिए। बिजनेस की तरफ भी हो बिजनेस, चुका है जी जी। इन्हीं लोगों का कि जैसे कि एक्सोसिज्म्स वगैरह। मतलब प्रैक्टिकल होना हाँ चाहिए। हाँ। एक्सोर्सिज्म, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सोर्सिज्म में क्या होता है, वहाँ पे मल्टीपल पर्सनैलिटी, वो हाँ। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। हम्म। एक आदमी का अलग अलग डिसऑर्डर, अलग अलग पर्सनैलिटी। अभी एक आदमी बात कर रहे हैं, वो ठीक से बात करे, कभी वो गुस्सा हो गया, कभी वो डर गया, कभी वो ठीक से बात किया, अलग अलग पर्सनैलिटी, ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये भी एक साइंटिफिक ये एविडेंस है, प्रूफ है। इसके ऊपर एक बहुत फेमस फिल्म भी आया था अपरिचित, जिसमें अपरिचित, मतलब जी हाँ, बिल्कुल। जो हीरो थे हाँ हाँ उनका ये हाँ। एक मतलब आदमी में दो मल्टीपल तीन, डिसऑर्डर, एक आदमी के अंदर तीन तीन, शख्सियत शायद हाँ था। हाँ, तो इसे एक्सोसिज्म में भी ऐसा होता है, उन लोग सेम, तो लैंग्वेज भी चेंज कर लेते हैं, हाँ दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं जी। जो कभी सुना भी हाँ, नहीं। वो फॉरेन एसेंट सिंड्रोम बोलते हैं, फॉरेन एसेंट सिंड्रोम। वो फॉरेन एसेंट सिंड्रोम जब बोलते हैं, ये जब होते हैं तो एक आदमी यदि वो एसमीस है तो वो जर्मन में भी बात कर सकते हैं, ये वो आ जाता है, वो बहुत मिस्टीरियस है। ये लैंग्वेज कभी उन्होंने जी सुना भी नहीं हाँ, या क्योंकि वो पढ़ा बात भी कर नहीं। सकते हैं, क्योंकि कैसे? हाँ, क्योंकि वो एवोल्यूशन है ना, हम लोग अभी ह्यूमन एवोल्यूशन कितना हजार हाँ हजार हाँ, सालों बहुत से कुछ। हो रहा है। हाँ। तो वो हम लोग का जेनेटिक में कहीं कहीं है, जीन्स में वो लैंग्वेज भी मतलब कहीं पे है, मतलब वो छुपा हुआ है, पर हम लोग अच्छा। बोल नहीं सकते। जब हम्म। ये फॉरेन एसेंट सिंड्रोम होता है, तो जहाँ पे छुपा हुआ था जर्मन या स्पेनिश, दबा हुआ था वो दबा हुआ निकल था, जाता। वो निकल जाता है, इसको फॉरेन एसेंट एग्जैक्टली। सिंड्रोम बोलते हैं। और एक है रबरमैन सिंड्रोम, जैसे कि आपने देखा हुआ था, देखा सा था एग्जोर्सिस्ट मूवी में, जो लड़की है वो ऊपर उल्टी उल्टा एक्सोर्सिज्म करके, ऑफ एमिली रोज, हाँ बहुत फेमस मूवी था, हाँ ट्रू हाँ स्टोरी इंस्पायर्ड। जी, वहाँ पे भी दिखाता है। और पहला जो एग्जोर्सिस्ट मूवी है हाँ वहाँ पे भी हाँ दिखाता हाँ। है, वो कई लड़की सारे भूत के फिल्म में दिखाता है हाँ कि। उल्टा करके वो चल रहे हैं, हाँ। वो रबरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। रबरमैन सिंड्रोम जब होते हैं तब उसमें वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छा। अलग ही लेवल में आ जाता है, वो उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, उसको रबरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सब है, मतलब एग्जिस्ट होते हैं, मतलब ये सब साइकोलॉजिकल वो डिजीज है, साइंटिस्ट ने इसको मिला है मतलब प्रूव करके। क्योंकि इसको मतलब भूतों के साथ जी कनेक्ट नहीं करना चाहिए, करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल हाँ सिम्टम्स है। हाँ, ये सब रेशनली थिंक मतलब सोचना चाहिए। और बस उसका प्रूफ एविडेंस क्या है उसको देखना चाहिए। डायरेक्टली बोलना नहीं चाहिए कि ये तो भूत है, ये है नहीं, उसको रिसर्च करके ठीक से ये सब करके एविडेंस प्रूफ के साथ तभी उसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं वो एग्रीड। लेकिन मतलब जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, इसके ऊपर बहुत सारे फिल्म्स, जी। सीरीज, हम्म टीवी शोज आ चुके हैं। ऐसा कई लोग हैं जो घोस्ट हंटर, हम्म। और ऐसे भी है जैसे कि अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने कुछ दिन पहले लेट सुशांत सिंह के हाँ, राजपूत को, स्पिरिट हाँ से स्पिरिट को बात बुलाया किया था। था। हाँ, ये उन्होंने। इसको तो पूरा मतलब ये जो रॉन्ग है उसको पूरा प्रूफ किया, अच्छा प्रूफ ही अच्छा। किया। ये सब ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये पैसा के लिए, मशहूर होने के लिए। सब एक्चुअली सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप मीडिया को पकड़िए, एंटरटेनमेंट सेक्टर को पकड़िए, सब कोई जुड़ा हुआ है।
सबको पॉपुलैरिटी के लिए, टीआरपी के लिए सब करते हैं। पर असली मतलब उसका माध्यम से पैसा कमाने का जी जरिया जी बना। हाँ बिल्कुल वही है। एक्चुअली सच के आप सामने लाना चाहिए। मैं हूँ ट्रूथ सीकर, तो मतलब सच है उसको मैं मतलब ट्राई करता हूँ कि सब लोगों के सामने आए। एक जैसे हम लोग जब सोते हैं, नाइट नाइट मेयर वगैरह आते हैं, जी जी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ हैवी सा कोई है, हम्म। या कोई हमारा गला दबा रहा है, या कुछ कुछ चीज, कुछ शक्ति हमारे ऊपर है। जी जी हाँ। ऐसा होता है? हाँ हाँ ऐसा होता है, ऐसा मेरा भी हुआ था। अच्छा। इसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। अच्छा। जब मेरे साथ हुआ साइंस था के नजर से। जी, जब मेरे साथ हुआ था तो मैं बहुत डर गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं सो रहा था कि ऐसे लग रहा है कि कोई एक स्पिरिट, पूरा ब्लैक स्पिरिट मतलब भूत जैसा मेरे अच्छा। ऊपर दबा हुआ है, और उसका सांस भी मैं सुन रहा हूँ। वो सांस ले रहे हैं हैवी, अच्छा। तो वो भी सुन रहे हैं। तो उसके बाद मैंने रिसर्च स्टडी किया तो क्या है, तो मालूम चला कि ये स्लीप पैरालिसिस है। ये कब होते हैं, एक रैम स्लीप बोल के एक टर्म है, रैम, रैपिड आई मूवमेंट। अच्छा। जब हम लोग सोते हैं, जब हम लोग ड्रीम्स सपने देखते हैं, तो आई का मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। उस टाइम ही हम लोग ड्रीम्स सपने देखते हैं। ये हर टाइम नहीं होता है। जैसे कि यदि हम लोग 8 घंटे सो रहे हैं, तो आउट ऑफ 8 आवर्स 2 आवर्स या 1.5 आवर्स ही रैम स्लीप होते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब रैपिड आई मूवमेंट, उस टाइम हम लोग सपने देखते हैं। तो स्लीप पैरालिसिस में क्या होते हैं, उस टाइम में हम लोग हाफ अवेक है हाफ एस्लीप है, हाँ। आधा जगा हुए हैं आधा सोए हैं। आधा सो रहे हैं। उस टाइप का सिचुएशन है। तो उस टाइम में आधा हम लोग सो रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग का बॉडी के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है। मतलब हम लोग हाथ पैर वो सब उसको मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। पर हम लोग हाफ अवेक है, तो इसलिए हमको सराउंडिंग्स में सुनाई दे रहा सुनाई दे रहे हैं। हाँ साउंड में हम लोग कहाँ पे सो रहे हैं, बिस्तर वो सब दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप का सिचुएशन होता है। और वो भूत वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोग आधा सोए हुए हैं, सपनों में है, सपनों का इन्फ्लुएंस है। तो इसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। ये कॉमन है, ये सबके साथ ही होता है। कभी ना कभी हाँ लाइफ में एक बार होने से भी 70-80% एक्सपीरियंस। लोग होते ही है। ये क्यों होता है, स्लीपलेसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत दिन से सोया नहीं, बहुत थकान है, तो उस दौरान ये सब होता है स्लीप पैरालिसिस। पर वो ठीक हो इंसोमेनिया जाता के कारण है, भी। इंसोम्निया हाँ। इसके बाद ओवरऑल सबको मिलके ये स्लीप जी पैरालिसिस हो स्लीप सकता हो है। सकते हैं हाँ। ये भूत का कोई हाथ नहीं है नहीं इसमें। भूत का हाथ क्योंकि नहीं। बचपन से हम लोग सुनते हैं कि हाँ हाँ, ऐसे सोने से, ऐसे हाँ मूवमेंट होने से भूत आके ऊपर बैठ जी जी जाते हाँ हैं। हाँ। ऐसे पता अफवाह है, रूमर्स है। हर उम्र से तब आज लोग उसके बोलते थे, ऊपर में। क्योंकि हाँ इतना रिसर्च नहीं हुआ था, इतना स्टडी नहीं हुआ था। पर आज आज तो डिजिटल एज है, साइंस का एज है। तो साइंस आज बहुत आगे चला गया। जी बहुत कुछ मतलब हाँ पर्दा उठ चुका है जी हो चुका हमारे सामने। ये तो हुआ भूतों के बारे में। अभी आध्यात्मिक सेक्टर, आध्यात्मिक में आता है, आध्यात्मिकता से कैसे जुड़े हुए हैं आप? हाँ विश्वास करते हैं? जी जी। जो स्पिरिचुअलिटी है उसको मैं विश्वास करता हूँ, द वे ऑफ लाइफ। ओके। जैसे कि वे ऑफ लाइफ, मेडिटेशन, योगा, पीसफुल एनवायरनमेंट, सबके साथ अच्छा करना है। जो स्पिरिचुअलिटी, जो इसका जो आइडियोलॉजी है, जो प्रिंसिपल्स है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो हाँ अभी जो सनातन धर्म है, मैं हिंदू हूँ, तो हिंदुइज्म का जो सनातन धर्म है, तो उसके साथ उसका जो स्पिरिचुअलिटी, जो उसका जो प्रिंसिपल है, वो बहुत रिच है, बहुत अच्छा है। तो जो आध्यात्मिक, जो अभी स्पिरिचुअल जो पावर्स है, जैसे कि साधु संत या काफी सारे लोग ऐसे हैं इस धरती में, जिसको बहुत स्पिरिचुअल पावर्स मिले हैं। जैसे कि यदि आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, ये बहुत अच्छा किताब है, योगानंद परमहंस ने लिखा है। तो इस किताब में यदि आप पढ़ें, तो उसने बोला है कि उनको काफी सारा ये सब पावरफुल योगीज वो मिले हैं, हिमालय में हो या कई दूसरी क्षेत्र में। तो इन लोग को वो पावर्स कैसे मिले, कोई लेविटेशन, कोई ऊपर चला जाता है, कोई इनविजिबल हो जाता है, कोई चुटकी में ही कुछ अलग सा पूरा पैलेस हो या कुछ भी हो वो क्रिएट कर सकता है। कोई एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जैसे कि वो सोया हुआ है, पर उसका सोल, आत्मा, वो पूरा अलग अलग ग्रहों में वो विचरण करके फिर से आ सकता है। ये सब जो पावर्स है, ये ट्रूली एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि
यदि आप पतंजलि का जो योगा सूत्रस है वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग का बॉडी में 114 चक्रस होते हैं। अब ये चक्रस क्या है? हम लोग बॉडी में नाड़ीज मतलब एनर्जी सेंटर्स है। जो एनर्जी सेंटर्स जब वो ज्वाइन करते हैं जंक्शन, उसको चक्रस बोलते हैं। और जो एनर्जी है उसको प्राण बोलते हैं, प्राणा। प्राण प्राण से ये पूरा बॉडी चल रहा है। अभी एक बीमार आदमी, उसका जो चक्रस है वो अच्छी तरह से सर्कुलेशन नहीं होता है, वो ब्लॉक हो जाता है चक्रस। तो जो कुंडलिनी अवेकनिंग करता है, हम लोग बॉडी के 114 चक्रस है, उनमें से 7 प्रमुख है, 7 चक्र। 7 चक्र हाँ, प्रमुख है। ये इन चक्रों को जागृत करने के लिए भी अलग से टेक्निक है, कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं। ये बहुत टफ है पर फिर भी होता है। जब ये 7 चक्र जागृत करते हैं तो उस आदमी को बहुत स्पिरिचुअल पावर्स मिलते हैं, ओके। सिद्धियां मिलते हैं, उसको सिद्धि। सिद्धि बोलते हैं। तो हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धि के निधि के दाता अस्पर्दीन जानकी जानकी माता। माता। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि के बारे 8 में सिद्धियों के दाता। बोले हैं। तो हनुमान जी को 8 सिद्धियां मिली थी। तो सिद्धि बड़ा को। हो जाता था, छोटा हो जाता था, उसका सुपर स्ट्रेंथ था, बहुत स्पीड से जाते हैं। तो ये सब पावर्स है जो कि हम लोग मार्वल या डीसी या कॉमिक्स में या मूवीज में दिखाई देते हैं कि बहुत पावरफुल है। ये इनको सब हम लोग पावर सुपर सुपर ह्यूमंस हीरोज। बोलते हैं। जी, ये सुपर हीरोज कहाँ से आया है? ये उन लोग ने ये सब पढ़ा था, वेद उपनिषद, हम लोग को ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है, ये रियल है, ट्रू है। पर ये सब बहुत रेयर है क्योंकि उसका साधना करना पड़ता है। ये साधना बहुत टफ है। जो अच्छी तरह से ये साधना करते हैं उन लोग को ये अचीव होते हैं। अभी जैसे कि शाओलिन टेम्पल, शाओलिन मॉन्क्स, यदि आप लोग उसको देखें, उन लोग भी बहुत पावरफुल है जो मॉन्क्स। वो लोग एक उन लोग का एक टेक्निक है आयरन बॉडी टेक्निक। मतलब उन लोग का बॉडी आयरन जैसे बना हुआ जाता है, मतलब आयरन जैसे हो सकता है। यदि उसको कोई मारे, वो जो लकड़ी है वो भी टूट जाता है। अच्छा। यदि बाहर से फाइटर है। जी, यदि मेटल से भी मारे ये हेड में, तभी कुछ नहीं होता है। क्यों? आयरन बॉडी जैसे हो जाता है। अच्छा। वो सब शक्ति है, वो लोग उसको जागृत किया है। और जो सॉलिड कुंडलिनी ये कुंडलिनी, हाँ शक्तियाँ जागृत किया जा सकता है। जी जी। यदि आप हिमालय में वो देखें जो तो वहाँ पे भी जो ऋषि है और अलग लोग है, तो वहाँ पे वो बिना कुछ कपड़े पहन के हाँ, भी वो मेडिटेशन कर या सकते हैं। बिना कुछ खाए भी सालों साल से। खालो चल, हाँ, वो भी एक पावर है, उन लोग को वो अचीव किया है। तो ये सब रियल है। कुंडली जो आपने बोला कि कुंडलिनी शक्ति, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जी, है। ट्रेंडिंग, हाँ, वेस्टर्न मतलब कंट्रीज में बहुत बहुत बड़े अवेयर हो चुके हैं अवेयरनेस लोग है। आजकल जी जी। इन सब के बारे में। पहले उतना अवेयरनेस उतना नहीं नहीं था, था, हाँ लेकिन आजकल बहुत अवेयर हो चुके हैं। जी। कुंडलिनी शक्ति योगा से हम लोग जागृत कर सकते हैं। हाँ, योगा भी अलग अलग टेक्निक है। हठ योगा है, मतलब राज योगा है। योगा का भी अलग अलग भाग है, भाग विभाग है। तो उसका टेक्निक है, वो टेक्निक से जागृत कर सकते हैं मेडिटेशन ध्यान करके। आपके जो डेली लाइफ है, दैनिक लाइफ है, जी उसमें स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव है? हाँ आप हाँ। योगा वगैरह करते जी हैं? जी, बिल्कुल है। मैं हनुमान चालीसा ये मैं मंत्र हमेशा ये उसको ये करता हूँ, चैंटिंग करता हूँ। ओके। उसके बाद मैं ध्यान भी करता हूँ, सोने के पहले मैं ध्यान जैसे। तो वो करने से क्या होता है कि जो क्रिएटिव अच्छे थॉट्स है वो आते हैं। अच्छा। जैसे कि आर्ट हो, म्यूजिक हो, या लिखने का जो थॉट्स है, वो सृष्टि वो क्रिएट कहाँ से होता है? वो सुपर कॉन्शियस माइंड से ही आता है। तो यदि जितना हम लोग फोकस करें, जितना हम लोग मेडिटेशन या ध्यान करें, तो उतना ही ये सब आइडियाज आएंगे। तो वही है, वही फैक्ट है। तो जी। इसका बहुत जरूरत है सभी लोगों के लिए। जो हनुमान चालीसा है, बोलना चाहूंगी कि बहुत स्ट्रांग है। जी, बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो मैं भी पाठ करती हूँ जी रोज। हाँ, बहुत तो अच्छा। मतलब बहुत पॉजिटिविटी लाता बहुत है लाइफ पॉजिटिव, में। हाँ हाँ। मतलब जो पाठ करेंगे उनको शायद पता चलेगा जी, इसका एक पावर, पावर। जो एक ऑरा है, जी जी, उसमें बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि स्ट्रांग हो वो जाता साउंड का, ईच एंड एवरी साउंड का स्ट्रेंथ होता है। है। जो मैंने बोला है ना कि पूरा सृष्टि साउंड वाइब्रेशन से ही बना हुआ है। जी। तो ये जो मंत्र है, ये जो शंख बजाते हैं, इन सब से क्या होता है? मतलब पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए हिंदुइज्म जो मंदिर जाते हैं, या हिंदुइज्म में जो रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है, ये सब बहुत साइंटिफिक है और ऐसे ही नहीं है। जो टेम्पल है उसको गर्भगृह बोलते हैं, गर्भगृह।
तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो सबसे स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है। जो उसको उसके सामने वो भगवान के सामने जो परिक्रमा करे तो उसको बहुत अच्छी मतलब पॉजिटिव फील होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उसको परिक्रमा करना करना चाहिए। जो घंटा है उसको बजाने से भी वो 1-2 सेकंड के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, ओके। इसलिए वो घंटे को बजाना चाहिए। तो वो सब बहुत साइंटिफिक है, साइंस के साथ बहुत मतलब ज्यादा जुड़ा हुआ जुड़ा है हुआ है सब। जी। बहुत लोगों को जो लोगों को पता नहीं है आज जो जान पाएंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू जी जी जी। कि ये जो हिंदुइज्म है बहुत पुराना है। और साइंस अभी मतलब ये सब हम लोग अभी जान रहे हैं, अभी साइंस जाने हैं। अभी इन्वेंट कर रहा है, लेकिन हाँ, ग्रंथों में तो कई हजार कई सालों से हजार, पहले है। इसलिए हाँ न्यू जनरेशन को ये सब पढ़ना चाहिए। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडियंस का वो ये है डिसएडवांटेज है कि उन लोग का सब कुछ है, इतना रिच है ट्रेडिशन, पर हम लोग उसको पढ़ते नहीं है। फॉलो नहीं हम लोग करते, फॉलो नहीं करते, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो फॉलो करते हैं। करते पर आप यदि देखिएगा जितना भी साइंटिफिक ये डिस्कवरीज हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, वो सब यहीं से ही यहाँ गया से है, ही बाहर गए यहीं हैं। से बाहर गए हैं। आइंस्टाइन का हो, न्यूटन का हो, बिल्कुल। टेस्ला का हो, मतलब कुछ भी हो, मतलब जो साइंटिफिक अचीवमेंट हुआ है यहीं से ही है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। तो इसलिए हम लोग का वेद हो, उपनिषद हो, ग्रंथ हो, ये सब बहुत पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो वही मैं बोलूंगा, क्योंकि हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग का संस्कृति को आगे आगे बढ़ाए हम लोग। बढ़ाए। हम लोग का बिल्कुल। संस्कृति हो या ये सब किताब हो, ट्रेडिशन हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए, तो वो करना चाहिए हमें। और एक उसके बीच में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सुपर ह्यूमंस। जी। सुपर ह्यूमंस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ जो, होते हैं सुपर ह्यूमंस? हाँ होते हैं, जो मैंने बोला ना जो सिद्धियाँ, तो ये सिद्धियाँ को जब एक आदमी जागृत करेंगे तो वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलेंगे। हम लोग का बॉडी में एक जंक डीएनए बोल के एक टर्म है, वो न्यूरोलॉजिस्ट उसको यूज करें, जंक डीएनए। तो जंक डीएनए के हिसाब से हम लोग का बॉडी में जितना डीएनए है, डीएनए ही तो सबसे मूल है उसमें, मतलब वो कोड है, इट्स लाइक काइंड ऑफ ए कोड। उसमें पूरा ह्यूमन बॉडी का जितना इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में ही है। डीएनए में है। हाँ, इलेक्ट्रिक सीपीयू। तो आउट ऑफ 100% डीएनए 97% ही साइंटिस्ट ने बोला है कि जंक, मतलब उसका यूज ही नहीं किया है, अच्छा, सिर्फ 3% ही हम लोग ने यूज किया यूज है। करते हैं हम लोग, और साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि हम लोग ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज कर रहे हैं, यूज करते 90% ही अनयूज है। हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रेन में जो नार्व सेल है, नार्व नेटवर्क है, उसमें सिर्फ 10% ही नार्व सेल है, बाकी 90% ग्लियल सेल्स बोलते हैं। ग्लियल सेल्स मतलब ग्लू जैसे उसको सपोर्ट देते हैं। सिर्फ 10% ही न्यूरॉन्स है, मतलब नार्व नेटवर्क। यदि ये बाकी जो 97% है, यदि उसको आप यूज कर सकते हैं, तब वो सुपर ह्यूमन जो स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन पावर्स है, वो उसको जागृत कर सकते हैं। जो विवेकानंद हो, जिसको फोटोग्राफिक मेमोरी था, यदि वो उसका एक मैंने पढ़ा था बायोग्राफी में कहीं पे, तो एक लाइब्रेरी में यदि वो एक बार किताब पढ़े तो एक बार में ही उसको सब कुछ याद आ जाता था। इतना फोटोग्राफिक मेमोरी, पूरा लाइब्रेरी उसको मतलब मन में पूरा रजिस्टर हो गया था। ओके। तो फोटोग्राफिक मेमोरी का पावर था। इच्छा मृत्यु का भी पावर था उसका। यदि मृत्यु आप देखें, विवेकानंद वो खुद से वो इच्छा मृत्यु जैसा ही है, तो उसने पान लिया था। तो वही है, मतलब सुपर ह्यूमन जो कैपेबिलिटीज है वो एग्जिस्ट करते हैं, पर उसके लिए जो सिद्धियां हैं उसको मिलने के लिए जो जरिया है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो जरूर होगा। सुपर ह्यूमंस क्वालिटी हमारे अंदर भी है। जी जी, सबके सामने हो, सबके सबके अंदर साथ होता है, होत होते हैं वो लोग। बस उसको जागृत करना हमारे जागृत ऊपर है। करना जी। आज इनके साथ बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि हम लोग को पहले से पता था, लेकिन इतने इन डिटेल इनके साथ जानने को मिला। और इनके साथ यही पे खत्म नहीं है, और एक पॉडकास्ट शूट करेंगे हम, और एक इनके बुक्स के बारे में भी उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू सो मच। मैं अपना बुक दिखाना चाहता हूँ सब लोग को। ये है एनविजन द विजडम। ये बुक जैसे कि आपने पूछा था कि ये हार्वर्ड में गया है, तो ये ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश लाइब्रेरी में गया है। उन लोग को लाइब्रेरी में वहाँ पे वो लोग रखा हुआ है। ये अप्रैल को मैंने रिलीज किया था, ये अमेजन में अभी अवेलेबल है। और ये पहला किताब था, ये एसेंडेंस टू ट्रांसेंडेंस, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पोएट्री और आर्ट का है।
ये हार्वर्ड और ब्रिटिश लाइब्रेरी में उन लोगों ने रखा है। ये भी आपको अमेजन में मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये किताब पढ़ें तो बहुत कुछ जानकारी मिलेंगे। तो एक ही किताब में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे कि आज पॉडकास्ट में हम लोगों को इनसे जानकारी मिली, इनका ही बहुत कुछ नॉलेज किताबें हैं। प्लीज बाय, अमेजन में आपको मिल जाएगा। इसका इसका बाइंग लिंक मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू।